Hello, friends. We all love stories historical, mythological, fiction हो या fantasy. At the same time, we all have faced many challenges in our lives. और कभी ऐसा लगता है कि हमारे खुद की लाइफ फुल ऑफ स्टोरीज हो गई है. Some happy moments to cherish and some challenging ones to experience and learn. आइए कहानियों का एक सिलसिला शुरू करते हैं और आज एक नई कहानी सुनते हैं. Welcome to Wavy Stories episode 1 with CA Anchal Podar. I am your host, CA Vinita Askandani, a cancer thriver and founder of Healthy Me, Happy Me. Wavy Stories is a launch of our new series on inspirational journeys. The name comes from the ups and downs, the fluctuations, the roller coaster ride that many of us go through. This is what life is all about. ECG machine की भी reading waves दिखाती है when the person is alive, and it goes flat when one is. So let's explore the waves of life. Welcome, Anchalji. Anchalji is a health fitness enthusiast who's on a mission to spread word on medicine-free life. आपका सीरियस डिजीज के ट्रीटमेंट के बाद आपने alternative healing modalities choose करी. In the process, she has learned heal your life affirmations, gratitude writing, forgiveness journaling, Ho'oponopono prayer, Dr. D. Martini charges dissolution, Vipassana meditation, Sun yoga, etc. She has also learned about holistic health and nutrition from Imana WellCure, and she's practicing acupressure techniques. आप केमिकल फ्री लाइफ प्रैक्टिस करती हैं, क्ले वेसल्स, बायो एंजाइम मिलेट्स, ऑर्गेनिक फूड और अपनी लाइफ में 5 एलिमेंट्स को इंपॉर्टेंस देती हैं. बाय प्रोफेशन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है विद अराउंड 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस एंड एन एडवोकेट. फाइनेंस प्रोफेशनल तो हैं, लेकिन आजकल आप एडवोकेट करती हैं मेडिसिन फ्री लाइफ एंड नेचुरल वे ऑफ लाइफस्टाइल. सो ओवर टू यू अंचल जी. वी आर ईगर टू लिसन टू योर स्टोरी. वहां पे जो एक बेटे की मेरे सन की फ्रेंड की मदर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ माइन एंड अ गुड फ्रेंड. तो आई टोल्ड हर कि मोनिका, दिस इज व्हाट आई फेल्ट. तो शी सेड नहीं नहीं, अभी मैमोग्राम कराओ, अभी ये टेस्ट कराओ. एंड द सेम डे आई वेंट आफ्टर माई एग्जाम, आई वेंट फॉर द टेस्ट. एंड जैसे कि सोनोग्राफी और ये मैमोग्राम में विजिबल हो गया था कि दिस इज अ grade 3 ट्यूमर and which has spread to the lymph node also. We have got lymph node, 10 lymph node. जैसे यहाँ से ब्रेस्ट है तो यहाँ पे lymph होते हैं, तो वहां पे भी 3rd नंबर तक वो स्प्रेड है. तो ठीक है, अपने को तो ना कभी बीमारियों के बारे में बीमार पड़े नहीं, तो कभी इतना पढ़ा भी नहीं था. कॉमर्स बैकग्राउंड से lymph node कुछ होता है मुझे तो पता भी नहीं था. और मस्त जिंदगी चली थी, एकदम एक्टिव लाइफस्टाइल. मतलब मैं बैठती नहीं हूँ, दिस आई एम ऑलवेज रनिंग. तो और हमेशा हेल्थ पे बहुत फोकस है. तो सबसे पहले जो शॉक लगा कि ऐसा कैसे मेरे साथ हो सकता है. यू आर इन द मोड ऑफ डिनायल फॉर 5 days 7 days. आई एम गिविंग द एग्जाम्स, बट वो मेरा चहकता हुआ चेहरा, ऑलवेज स्माइलिंग वाला, वॉज ड्रूप्ड. आई वॉज ऑलवेज लॉक्ड इन द रूम एंड डूइंग रिसर्च कि why this happened to me. Not research, because basically I never read कि what is cancer, but husband लाला के, या मेरी elder sister मीनल, she is into the wellness and fitness industry, so she was immunity coach है, तो she used to guide me कि भाई ऐसा कुछ है, तो लंप है तो रॉ खाओगे तो भी ठीक हो सकते हो. एंड हस्बैंड इज लाइक डिनाइंग, ऐसे कुछ नहीं होता है. बिकॉज उनको दिखने लगा था कि अब ये बचेगी नहीं बचेगी, वैसे वाला जो क्वेश्चन मार्क होता है ना घर वालों के मन में, ऐसे सवाल उनके आने लगे थे. तो आई सेड ठीक है, अभी रिस्क नहीं. धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली एक डॉक्टर के पास गए, दूसरे के पास गए, तो सबने बताया पेट स्कैन करना है, बायोप्सी करनी है. फिर किसी रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, तो ही सेड पहले कीमो पहले देना होगा. टाटा में गए तो टाटा में बोला पहले सर्जरी करनी होगी. तो धीरे धीरे 5-10 दिन में ये क्लैरिटी आने लगी एंड वो एक्सेप्टेंस आ गया. जो पहले डिनायल था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक्सेप्टेंस आ गया. एंड देन हमने एक प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया. मैं पूरा खाने में तो मेरा चेंज कर ही दिया था कि रॉ तो खाना शुरू कर दिया था, कंप्लीट जूसिंग या रॉ बस वही खा रही थी. एंड देन वी डिसाइडेड अ प्रोटोकॉल कि पहले क्या करते हैं, सर्जरी करा लेते हैं. एंड देन एक थोड़ा सा कहीं पे था कि हो सकता है सर्जरी में निकलेगी कैंसर है ही नहीं, बाय गॉड ग्रेस कीमो लगवाना ही नहीं पड़े, क्योंकि एक सर्जरी तो ठीक है, कुछ भी एक इतना सा पार्ट रिमूवल कर देंगे ट्यूमर का. एंड उसके बाद किसी को बताना समझाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज कीमो से पता था कि सब बाल चले जाएंगे. एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन टू द सोसाइटी एंड पीपल कि दिस व्हाट आई एम अंडर गोइंग थ्रू. तो सबसे ज्यादा शायद वो पेन था. वो अपनी जर्नी में
अपने को ट्रीटमेंट में क्या होगा दैट तो आई कैन विथस्टैंड बिकॉज आई एम सो स्ट्रांग, बट दूसरे लोग को जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, वो शायद कहीं एक पेन पॉइंट था कि, बट धीरे धीरे वो उसका भी एक्सेप्टेंस आ गया एंड वी फाइनलाइज ऑन अ डॉक्टर फ्रॉम कोकिला बैन बिकॉज टाटा में बहुत वेटिंग था एंड ही सेड कि अब तो अप्रैल से मई आ गया है एंड आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन, विल यू वेट? तो मैंने कहा हाँ, बेटे का बोर्ड्स भी खत्म हो जाएगा एंड आई विल वेट 23 मई को व्हेन यू आर बैक, बस आपसे ही करवाऊंगी। तो ही इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर हु हैज डन 7,000 प्लस सर्जरीज ऑफ द ब्रेस्ट। तो मैंने कोकिला बैन में डॉक्टर मंदार से सर्जरी करवाई एंड द डॉक्टर ऑल्सो सेड कि मे बी विल डिसाइड ऑन द ऑपरेशन टेबल कि कीमो लगेगा या नहीं लगेगा इसके आगे। एंड जब मैं सर्जरी के बाद निकल के आई ना एंड आई टच हियर एंड वो पोर्ट मेरे फिट ही था, तो आई कुड मेक आउट कि हाँ भाई कीमो मेरे लिए डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक्सेप्टेड, कोई चॉइस ही नहीं था। तो पहले मेरा 23 मई को ब्रेस्ट एंड लिम्फ नोड रिमूवल हुआ of 2022, and then slowly and steadily I started to look for doctors ayurveda or group who can assure me कि ये लोगे तो आपको कीमो नहीं लेना पड़ेगा, रेडिएशन नहीं लेना पड़ेगा। बट कहीं पे एक फियर था मेरे घर वालों को, स्पेशली माई हस्बैंड एंड माई मदर, कि यू कैन टेक हाफ ट्रीटमेंट, की सर्जरी करा ली एंड कीमो रेडिएशन नहीं कराओ। तो उनके चेहरे देख के आई सेड ठीक है, 3-4 मंथ्स की बात है, वो तो बॉडी में जाना है, वो जाना है, एंड आई अग्रीड। तो व्हाट वाज इन माय हैंड, आई चेंज माय लाइफस्टाइल कंप्लीटली। फूड का इनटेक, लाइफस्टाइल, सोने का टाइम, प्राणायाम, हेल्थ की प्रायोरिटी में जो शिफ्ट, जो एकदम फैमिली फोकस करियर फोकस था ना, वो शिफ्ट होके कंप्लीटली हेल्थ पे आ गया। तो आई टू ऑप्टेड फॉर द कीमो फ्रॉम 21 जून 2022, 4+4 ईसी एंड एसी का। मेरा, जिनको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के 3 टाइप होते हैं, ईआर पॉजिटिव, पीआर पॉजिटिव या HER2 नेगेटिव, तो माइन वॉज ईआर पॉजिटिव, 8/10 स्केल। तो उसके हिसाब से उसका KI 63%। जिन्होंने पेट स्कैन कराया होगा उनको आइडिया होगा कि दिस इज व्हाट आर द रीडिंग्स लाइक। फिर 6 महीने वो कीमो चला, बट साइड बाय साइड आई हैड मेड माय लाइफस्टाइल विद अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, मोनो मील पूरा फ्रूट का लेती थी मैं। वो मैं आगे आपको समझाऊंगी कैसे। पूरा दोनों टाइम सैलेड, लॉट ऑफ फ्रूट जूसेस, नॉट फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस आई हैड इनकॉर्पोरेटेड, कभी व्हीट ग्रास, कभी ये। तो कीमो में ना मुझे कभी, बस जो कीमो लगवा के आती थी वो, उसके साथ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया था ये एंटासिड लेना है आपको, ये उल्टी की दवाई है, ये आपको नौशिया नहीं हो उसकी दवाई है, मुंह में अल्सर हो जाए उसकी दवाई है। तो आई नेवर टुक अ सिंगल ऑफ दैट मेडिसिन, गया कीमो लगवाया वापस आया एंड बाय गॉड्स ग्रेस। और उसके एक दिन बाद एक और दवाई लगाते हैं पेट में, उसको कुछ बोलते हैं, बट वो दवाई लगवाने के बाद, मिल गया मतलब ट्यूजडेज मेरी साइकिल थी, तो थर्सडे मेरे को तबीयत डाउन होती थी एंड बट आई यूज टू रेस्ट। तो मैंने रेस्ट भी बहुत किया, अपनी केयर भी बहुत ली। तो कीमो में मेरे बाल, मतलब सेकंड साइकिल में तो सबने मुझे बोल दिया था कि आपके सारे बाल झड़ जाएंगे बाय सेकंड साइकिल। तो पहले मैंने इतने लंबे जो मेरे बाल थे एकदम जेट ब्लैक लंबे सिल्की, उसको मैंने मेरे बर्थडे तक 28 जून तक इतने कटवाए एंड फिर हिम्मत करके मैंने बॉयकट करवा लिया कि ये तो जाना ही वाले हैं, राइट, तो मुझे इनका मोह छोड़ना ही है। बट इतने लंबे बाल गिरे, इससे अच्छा इतने, फिर इतने करवाए। तो बाय 5 जुलाई जब मेरी सेकंड साइकिल चलनी थी ना, तो आई यूज टू लाइक पुल एंड सी कि बाल जा रहे हैं क्या, बाल जा रहे हैं क्या। एंड मेरे हस्बैंड और सास आके एक दिन पूछ लिए मुझसे, क्या हुआ, बाल गिर रहे हैं क्या? एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड द फाइनल टाइम दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन एंड आई लुक्ड एट देम कि व्हाट आई एम पासिंग थ्रू, अंडरग्रोइंग। सो दे नेवर एवर आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन अगेन कि बाल गिर रहे हैं क्या, बिकॉज मैं खुद इतनी एंशियस हूँ, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है। बट बाय गॉड्स ग्रेस मे बी फोर्थ साइकिल के बाद थोड़े थोड़े बाल गिरे। मेरे बेटे का 10th के बोर्ड्स का रिजल्ट आया ऑन 22 जुलाई 2022, उसके बाद 26 जुलाई से थोड़े थोड़े मेरे बाल झड़े एंड फाइनल मेरा 25 अक्टूबर को जो फाइनल कीमो लगा, आई हैड एम्पल हेयर, आई कैन शेयर द फोटो ऑल्सो इन द ग्रुप, आई हैड एम्पल हेयर ऑन द माई स्कल। तो मैं वैसे ही घूमती थी, मतलब आई हैड परचेज अ 15,000 रुपीज का विग, but I never used them because I was confident enough to walk around with that hair. तो दिस वाज द इम्पैक्ट कि मुझे कभी नौशिया नहीं हुआ, उल्टी नहीं हुआ, अल्सर नहीं हुआ।
मेरे खाने के टाइम मैंने भर पेट खाना खाया, बट यस, आई नेवर एवर एट एनी रॉन्ग फूड, कोई बाहर का फूड नहीं, एकदम फ्रेश बनाया, फ्रेश खाया, चटनी बनाई, चटनी खाई। तो बहुत लॉट ऑफ ग्रीन्स, लॉट ऑफ सैलेड। तो सब लोग ये लॉट ऑफ का डेफिनेशन ज्यादा खाओ, बट कितना ज्यादा? तो ये मुझे डॉक्टर बीआरसी से बहुत क्लैरिटी आई। डॉक्टर विश्व रूप राय चौधरी है, वी हु प्रोपोगेट्स कि फ्रूट लीजिए तो कितना लीजिए, आपका वेट इंटू 10 टाइम्स। जैसे मेरा वजन उस टाइम 50 किलो अगर था, तो मैं 500 ग्राम कम से कम पपीता खाते थे। हम लोग अपने आप को बोलते हैं हमने तो एक एप्पल खा लिया, 2 केला खा लिया, तो हम बहुत अच्छे से खा लिए। तो नहीं, तो फिर उसके साथ मैं कोई अनाज नहीं खाती थी, एक फुल फ्रूट मील। और मुझे लगता था मैं पूरा 1 किलो पपीता भी खा जाती थी। और मेरा तो एक दिन तो रिकॉर्ड है, मैंने एक 4 किलो का भी पपीता पूरे दिन भर में बैठ के खाया, बिकॉज मैं इतना बड़ा पपीता ले आई थी और धीरे धीरे पार्ट में करके मैंने उस दिन पपीता ही खाया था। तो उतना मेरा, और ये नेचुरल जैसे जैसे खाने लगे ना, तो वो बीमारी, दवाइयों का साइड इफेक्ट सब चला गया। बट कोई बोले, क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट को जाके बोलो ना कि मैं ये मेरे हस्बैंड बोलते थे ये तो बहुत रॉ खा रही है, स्पेशली फॉर द वेजिटेबल्स, तो दे से डोंट टेक इट। बट आई हैड डेवलप्ड दोज एंजाइम्स इन माय स्टमक एंड द गट दैट प्री, जैसे मैंने 26-25 अप्रैल से ही बहुत रॉ फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खाने शुरू कर दिए थे। तो जब मेरे कीमो लगे ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, मेरे स्टमक वॉज रेडी विद दोज एंजाइम्स जो वो रॉ को पचा सकता था। तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अदरवाइज कोई बोले मैं ओवरनाइट चेंज कर दूंगा, तो किसी को उल्टी भी होने लगता है, किसी को लूज मोशन भी होने लगता है, क्योंकि सब एंजाइम्स मर जाते हैं जब हम थोड़ा सा भी ब्लांच या हीट करते हैं अपनी सब्जियों को। तो हम लोग जो सब्जियां खाते हैं ना सैलेड में, मतलब मैंने आज तक कभी फूल गोभी को सैलेड में नहीं खाया था। कैबेज खा के तो मुझे वो बास आती थी, बट अब तो मुझे इतना टेस्टी लगते हैं सब टाइप के सैलेड। मुझे पहले एक बाउल सैलेड खाने में आधा से पौना घंटा लगता था। एंड मेरे जीजा जी बोलते हैं अंचल कैसे खा रही हो? तो उसमें मेरे को एक मीठी चटनी चाहिए, मुनक्का की, और एक केरी की चटनी चाहिए, गर्मी का सीजन था तो इतना सब मैं फ्लेवरिंग ऐड करती थी। बट अभी तो मैं कोई रेस्टोरेंट भी, दिस संडे आई वाज इन बॉम्बे, तो मैं सीधे ऑर्डर कर देती थी, माय लंच टाइम भाई 2 ग्रीन सैलेड ले आओ, दैट वुड बी डन फॉर द लंच। तो ये सब क्लैरिटी मेरे को 3 साल में अपने आप धीरे धीरे करते करते आई। तो डॉक्टर बीआरसी ने बोल दिया भाई 10 गुना शरीर के वजन जितना फल खाना है, और जब भी सैलेड खाना है तो एक प्लेट सैलेड खाना है 5 टाइम्स 5 पर ग्राम, 5 ग्राम्स ऑफ पर केजी वेट। तो मेरा वेट 50, तो 250 ग्राम का सैलेड लेके ही मैं बैठती हूँ। और अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं तो 250 ग्राम से ज्यादा खाइए, और कोई आप डिजीज रिवर्सल करना चाहते हैं तो इसके साथ एक प्लेट जो अपना फुल मील खाते हैं वो हटा ही दीजिए। तो मैं लंच में अभी सिर्फ सैलेड ही खाती हूँ, और कुक्ड मील एक ही टाइम खाती हूँ रात में। बट दिस इज नॉट कम ओवरनाइट। किसी को बोलो मैं सुबह अपने जो थेपला खाते हैं और दोपहर में दाल चावल खाते हैं, रात में रोटी सब्जी खाते हैं, उससे डायरेक्ट शिफ्ट कोई ओवरनाइट नहीं होगा। दिस हैज कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वो आदमी को जैसे ही बोलते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि देयर इज अ बिग लिस्ट। आपको, हम डेयरी नहीं लेते हैं, हम होल फूड प्लांट बेस्ड बोलते हैं इसको, सो वी डोंट टेक एनी डेयरी प्रोडक्ट। तो मिल्क, दही, छाछ, फैट, घी, क्रीम कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। बट हमारा प्रीबायोटिक इन द सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हम इतना सारा रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो नेचुरली मदर अर्थ ने हमारे लिए बनाया है खाती हूँ। तो मुझे प्रोबायोटिक्स की भी अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही में होता है लैक्टोबैसिलस, जो हमारे पेट में डाइजेशन और एंजाइम्स बढ़ाते हैं, तो कांजी। बट वैसा कुछ लेने की अलग से जरूरत मुझे नहीं पड़ती है। बट कुछ ओवरनाइट नहीं किया है मैंने मेरे डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंज। फिर मेरी दीदी ने गाइड किया कि आप प्राणायाम बढ़ाओ, कम से कम आधा आधा घंटा करो। और चाइनीज में प्राणायाम टेक्निक है, QUING, क्या बोलते हैं, मीनल दीदी आर यू देयर? द वर्ड आई एम फॉरगेटिंग, किंग कॉन्ग, नहीं, ठीक है। सो Qigong, दैट्स अ वेरी Qigong, गुड, हाँ, Qigong, हाँ, Qigong. कीगोंग। सो दैट इज अ वेरी गुड प्राणायाम टेक्निक, जिसमें ब्रीदिंग मतलब चेस्ट में और ऑक्सीजन जाती है। तो मैं गार्डन में पहुंच जाती थी। फिर एक बुक है रेडिकल रेमिशन, दैट आई गॉट थ्रू, कि लोग अपने कैंसर कैसे रिवर्स कर लेते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द वाटर, एयर एंड द फूड। तो उसमें 9 टेक्निक्स दिए हैं कि उससे लोगों ने वर्ल्ड वाइड अपने कैंसर विदाउट ट्रीटमेंट रिवर्स कर लिए। जब डॉक्टर ने बोला सर्जरी करा लो, कीमो करा लो, तो दैट इज अ वेरी गुड बुक, रेडिकल रेमिशन, फोक्स ओवर नाइफ,
द चाइना स्टडी, कैसे डेयरी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं भाई प्रोटीन बहुत चाहिए, डॉक्टर ने सबसे पहले लिख के दे दिया था आप प्रोटीन पाउडर खाना, नहीं तो आपको मसल लॉस हो जाएगा। बट मैंने कभी ऐसे पैक्ड वो नहीं ली, क्योंकि हमारा पेट इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है हैवी प्रोटीन्स। तो वो मैंने कीमो में भी नहीं लिए और बाद में भी नहीं लिए। और उसके बाद अभी आज जब मैं अपनी एक्सरसाइजेस करती हूँ तो मेरा क्या बोलते हैं प्लैंक होल्डिंग 4.5 to 5 minutes है। तो दे गेट अमेज कि वाओ आप इतना कर लेते हो। तो धीरे धीरे ओवर अ टाइम कुछ मसल लॉस, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो करते करते इतना स्ट्रेंथनिंग हुआ है, एंड दैट टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऑन द प्रोटीन्स। तो वो जो प्रोटीन मिथ है उसको हटाया, हमको इतना सारा ग्रेन्स का नीड है वो मिथ को हटाया कि मेरी एनर्जी एक्टिविटी लेवल कोई में भी ड्रॉप नहीं है। और so this was the journey, but I have learned myself, trained myself with a lot of mentors and hand holdings. तो कोई सीधे एक कंक्लूजन में मत जंप हो जाना कि मैंने ये किया है। तो एनीबडी बट स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। एंड फिर धीरे धीरे जब कोर्सेज सीखे तब पता चला कि बॉडी क्रिएट्स फीवर टू हील इटसेल्फ, बॉडी क्रिएट्स कैंसर टू हील इटसेल्फ। द एलोपैथी मेडिसिन आर जस्ट द सप्रेसेंट्स, कि वो सप्रेस कर देते हैं, सिम्टम्स को हटा देते हैं। हेडेक होता है भाई, हेडेक की दवाई हटा दो, बट जो रूट कॉज है कि पेट में एसिड बन गए थे उसकी वजह से यहाँ पे, बिकॉज ब्रेन में और गट में सेम है एंजाइम सेल्स बैक्टीरियाज, तो वो सेम सिग्नल देता है, ये एंड ये कनेक्टेड है। हार्ट एंड अवर काफ इज कनेक्टेड, तो ब्रेन, सो द सेकंड ब्रेन इज अवर गट। तो वो मैसेज वहां दे देता है। तो हम लोग का एसिड होता है, हम लोग एक दवाई खा के सोचते हैं हाँ हाँ, क्या मैंने हेडेक ठीक कर लिया। फीवर का वो दबा के फीवर बॉडी क्रिएट किया था क्योंकि उसमें कुछ हीलिंग करनी थी बॉडी में, कोई बैक्टीरिया मारने थे, कोई वायरस का था। तो हमने अपना टेरेन साफ करने की जगह, अपना वो प्रीमाइस साफ करने की जगह हमने सिर्फ सप्रेस कर दिया। अरे फीवर उतर गया, वो डॉक्टर का तो एंटीबायोटिक बहुत अच्छा था, पर वो जो अच्छे गट बैक्टीरिया थे वो हमने मार दिए। तो कीमो इज ऑल्सो अ मशीन गन, पूरा रेडार लेके बॉडी बॉडी के सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब डैमेज करके सब सेल मार दिए, अब कैंसर सेल ही नहीं है बॉडी में। तो कीमो और रेडिएशन चल के ये सब मैंने सब किया, बट बाय गॉड ग्रेस डॉक्टर यूज टू सी रेडिएशन के बाद कोई ब्लैक मार्क नहीं, मुझे चक्कर नहीं आते थे। और मैं रेडिएशन मशीन से ऐसे उठती थी ना तो डॉक्टर बोलते ऐसे मत उठो गिर सकती हो, उनके इंस्टेंसेस। तो मैंने कहा मुझे आई एम फीलिंग ओके। तो आफ्टर अ वीक जो फॉलो अप चेकअप होता है तो ही सेइंग कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट दे नेवर ट्रस्ट कि ऐसा कुछ नेचुरल क्योर हो सकता है कि जब आदमी ठीक रह सके। तो दिस वाज अ ट्रीटमेंट पीरियड जहां पे सर्जरी, कीमो और रेडिएशन चले, बट विथ लाइफस्टाइल, फूड एंड अ लॉट ऑफ फोकस ऑन माय ओन हेल्थ, आई कुड overcome the period. But after that I have not taken, it's like 555 days I have not taken any medicines, because post treatment ER positive case is what, हमारा एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन जिसको सप्रेस करने के लिए मुझे टेमोक्सिफिन करके टैबलेट्स और ल्यूप्राइड करके इंजेक्शन डॉक्टर ने दिए। 2-3 साइकिल चलती रही ना, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये डॉक्टर तो मुझे लाइफ भर, पहले बोलेंगे 5 साल ले लो, फिर बोलेंगे 10 साल ले लो, फिर 15 साल ले लो। क्योंकि मैं 65 ईयर्स वाली आंटी को भी जो कैंसर पेशेंट थी मिली, वो बोले हमको भी टाइमोक्सिफिन दिया, वो पहले 5 साल दिया फिर वो 10 साल दिया। तो मैंने कहा आई चूज अ बेटर क्वालिटी लाइफ फॉर माई सेल्फ, बिकॉज विद द सप्रेसेंट्स मेरे पीरियड्स बंद हो गए एंड आई वॉज फीलिंग सो ड्राई, चिड़चिड़ापन, और मुझे मैं खुद अपने आप को नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने कहा नो, आई हैव टू चूज समथिंग फॉर माई सेल्फ। फिर मुझे बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद डॉक्टर अरुण शर्मा का 1-to-1 कैंप मैंने किया नेचर क्योर का, वेयर ही सेड कि लेट्स लीव ऑल द मेडिसिन। एंड आई टुक द चार्ज एंड स्टैंड कि यस, तो क्या करना पड़ेगा। तो उनसे वो लाइफस्टाइल समझी कि सुबह उठिए, अपनी हेल्थ के लिए इतना योगा करिए, सन गेजिंग कीजिए, क्योंकि हम लोग एक अभी क्लोज कंपार्टमेंट में रहने लगे हैं जहाँ पे एसी होता है, जहाँ पे फैन होता है और सोर्स ऑफ लाइट होता है। और नेचर जो मदर अर्थ ने हमको बनाया कि हमको सनलाइट में रहना है, हमको प्लांट्स के साथ रहना है, हमको अर्थ के साथ रहना है, हमें नेचुरल वाटर के साथ रहना है, तो वो सब हमारी लाइफ से हमने काट दिया। एंड वी कॉल दिस एज कि हमने, वी आर ह्यूमन रेस एंड वी हैव गॉट स्पेशल इंटेलिजेंट माइंड। तो मुझे अब लगता है ये सब ऑल डम थिंग है। हम लोग रात रात भर उठे रहते हैं, इनफैक्ट हमें टाइम से सो जाना चाहिए लाइक एनी अदर स्पीशीज, सो दैट द हीलिंग वर्क्स। एंड
तो आई हैव बीन अ नाइट पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ, बट अब विद द चेंज इन लाइफस्टाइल आई एम एबल टू गेट अप ऑन माई ओन. जब चिड़िया की चर्पिंग स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह, मेरी नींद ऑलमोस्ट खुल जाती है, वो फ्रेश एयर आई कैन फील. एंड उसमें मैं बहुत सारा प्राणायाम, फिर बहुत सारी क्लासेस भी मैंने फिक्स ज्वाइन कर ली. पहले लगता था 4,000 रुपए 8,000 रुपए दे आर चार्जिंग, कौन स्पेंड करेगा. मैं नाउ आई स्पेंड ऑन द कैंप्स, ऑन द क्लासेस, कि मैं योगा जा रही हूँ, मैं प्राणायाम कर रही हूँ, मैं जूसेस पी रही हूँ. तो वो पूरा माइंड का शिफ्ट आ गया. अभी मेरे को सीए और एडवोकेट के लाइफस्टाइल में भी नहीं मजा आता है. आई हैव स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेटिंग, holistic wellness activist I have turned. तो आई विल बी स्प्रेडिंग, क्रिएटिंग वर्कशॉप्स एंड लोगों को लाइव फूड खिलाना एंड टेकिंग दी सेशंस, कि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि आप कोई भी क्रॉनिक इलनेस ठीक कर सकते हो. तो जैसे फीवर बॉडी ने क्रिएट किया था, वैसे कैंसर भी बॉडी ने क्रिएट किया था. जोम्बी सेल्स जो बॉडी में थे, वो सब इकट्ठा होके ट्यूमर बन गए थे. और वो ट्यूमर बॉडी जब हीलिंग मोडालिटी में जाती तो उसको ठीक कर लेती. वो सब सारे गुंडों को साथ में इकट्ठा कर लिया था. और जब हमने बायोप्सी डाली तो हमने उसको पूरी बॉडी में छेड़ दिया. जब हमने पेट हाँ स्कैन का रेडिएशन का बॉटल डाला, तब हमने पूरी बॉडी में वो एक रेडिएशन की बॉटल डाल दी. तो दैट वाज लाइक वेरी स्कैरी, बट विद द हेल्प ऑफ फ्यू नेचर क्योर गुरुज आई गॉट टू नो, एंड आई हैव लेफ्ट माय मेडिसिन्स completely from 11th October 2023. Now I don't take any medicine, not even any single Lupride or tamoxifen, and I'm leading a good life because I chose to live a good life away from fear, and I trust this nature. कि नेचर की हैबिट है सेल्फ हीलिंग. और जब मैंने अपने पे वर्क करना शुरू किया ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या था. जनरली बोलते हैं, जैसे लुइस है who has written the book Heal Your Life. She was a cancer survivor, and she could heal her from affirmations. And she always says guilt, fear, shame, and her resentment. So resentment. So these all emotions. तो इमोशनल लेवल पे भी इतना हम स्टोर करते हैं जो हमारी बीमारियों के कारण होते हैं. हेल्दी खाना, लाइफस्टाइल सब चूज करते हैं, उसके बाद भी बीमार जब पड़ते हैं तो बोलते हैं ये तो बहुत एक्सरसाइज करती थी, ये तो बहुत हेल्दी खाती थी, फिर भी कैसे बीमार पड़ गई. वो भी बीमारी कैंसर जैसी है. तो जो हुआ है कि कैंसर इज समथिंग वेरी डेंजरस, अग्रीड, वो इस तरह है, बट देर इज अ नेचर क्योर. एंड देन आई गॉट टू सी पीपल. देर इज अ लेडी कॉल्ड निशा कोरी. मेरी जर्नी बता रही थी. इट्स ऑलमोस्ट 3 years नाउ, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, लाइफस्टाइल में चेंजेस भी कर लिए, 1 meal a day कर लिया, वीकली वाटर फास्टिंग स्टार्ट किया, और ये सब चीजें मैंने सीखी. बट बहुत सारी चीजें का इम्पैक्ट सिर्फ खाना और सोना और फास्ट से नहीं हेल्प कर रहा था. तो आई गॉट टू नो कि इमोशनल लेवल इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस. लुइस ए की बुक में भी दिया हुआ है कि डीप रूटेड इमोशंस, किसी की लाइफ में वो ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमास, एंड किसी की लाइफ में गिल्ट हो सकते हैं, रिसेंटमेंट हो सकता है. तो ये सुनने में बहुत छोटी चीजें लगती हैं, बट जब मैं खुद अपने ही लिए एक फॉरगिवनेस वर्कशॉप करने गई थी, 3-4 दिन की वो वर्कशॉप में मुझे पता नहीं था क्या है, बस मैं चली गई थी. चेन्नई, यहाँ से सूरत से चेन्नई तक ट्रैवल किया, और फिर उस वर्कशॉप में आई गॉट टू रिलीज अ इमोशन विच वाज माय फादर्स डेथ. कि जब मेरे फादर की सडनली, आई वाज 23 years ओल्ड, एंड हम लोग 4 sisters हैं, सब 2 वर्क कर रही थी, 2 अनमैरिड थी, एंड सडनली एक दिन मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट हो गया, एंड ही पास्ड ओवर ऑन द बेड. एंड वो जो शॉक था, जस्ट बिकॉज कि पापा गए, बट मैंने मेरी मम्मी को देखा कि नाउ आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ हर. तो वो इमोशन इतना डीप था कि आई डिड नॉट इवन क्राई ऑन माय फादर्स डेथ. तो वो जब फॉरगिवनेस वर्कशॉप करी, वहां मैं फूट फूट के रोई, एंड आई रियलाइज कि हमारे अंदर वो इतना डीप होता है. हाँ, एंड देन विपासना करी तो वो समता में आ गए कि ये तो लाइफ का पार्ट है. बर्थ एंड डेथ इज अ साइकिल, और ये तो प्री फिक्स है, चाहे कृष्ण जी का जन्म होगा चाहे राम जी का, उनको जाना ही है. तो वो जो शॉक था ना, वो ऐसी वर्कशॉप, इमोशनल रिलीज वर्कशॉप्स में निकले.
बट इसकी बहुत स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स थी जो अब मैंने धीरे धीरे अपने पे सीखा है, अप्लाई करना चालू किया है। जो ग्रैटिट्यूड राइटिंग होती है ऑन अ डेली बेसिस, फॉरगिवनेस होती है, हम लोग राइट करते हैं कि ये इमोशंस है, आई फॉरगिव यू, तो वो बहुत अंदर डीप रूटेड होती है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो निकलती है बॉडी से। विपासना से समता सीखी कि बहुत खुश में खुश नहीं हो जाने का, बहुत दुखी में दुख ही नहीं हो जाने का। बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू लाफ एट माई हस्बैंड, तुम तो कभी एक्साइटेड ही नहीं रखते हो। बट जब वो देखा कि मैं देखो कैसे चहकती हूँ, देखो मेरे सीए फाइनल्स के रिजल्ट है, मैं कैसे खुश दिख रही हूँ, और तुम तो हमेशा ही ऐसे ही आते हो ऑफिस से। बट एट द सेम टाइम आई लुक्ड एट हिम कि वो बहुत डाउन भी नहीं होता, इतना बड़ा करोड़ रुपए का लॉस भी हो जाएगा ना, देन ऑल्सो ही इज नॉट डाउन, बिकॉज वो एक्सट्रीम खुश भी नहीं होते, एक्सट्रीम दुखी भी नहीं होते हैं, एंड देन वो इक्विलिब्रियम बैलेंस में चलते हैं। फिर ये धीरे धीरे अब मैंने भी अपनी लाइफ में लाया कि खुश में बहुत खुश नहीं तो दुखी में बहुत दुख नहीं, तो वो समता में रहने का। तो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स हमने, चक्रा हीलिंग करी मैंने विपासना में, ये सीखा चक्रा हीलिंग से अपना चक्रा बैलेंस किए, तो बहुत जो एनर्जी अटक रही थी वो मेरी बैलेंस हुई। सन योगा सीखा, तो सन से कैसे हम एनर्जी लेके चार्ज होते हैं वो सीखा। तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस, और इस जर्नी में मैं लगी ही हुई हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखना ही है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब दवाई मैं बंद कर दी थी, तो इनफैक्ट मेरे कैंसर मार्कर्स बढ़ गए, मेरा WBC RBC कम ही रह रहा था। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली नाउ दैट इज, वेट भी इंप्रूव हो रहा है, RBC भी WBC भी, तो एवरीथिंग इज गेटिंग सॉर्टेड एंड रिजॉल्व। एंड आई एम होपफुल कि ये सब चीजें क्लियर हो जाए, तो जब हम नेक्स्ट टाइम स्टोरी सुनेंगे तब मेरा एक फाइब्रॉइड अभी है बॉडी में, वो भी निकल गया हुआ होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट नेचर कैन हील एनीथिंग। जैसे हम अपनी माँ को जाके हक करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमेशा? ऑलवेज प्यार, आशीर्वाद, है ना? तो सेम वे आई फील व्हेन आई एम सो अलाइन टू माय मदर अर्थ, नेचर, आई विल डेफिनेटली गेट ऑल द हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स ओनली। और रूट कॉज में जब मैंने अपने आप के लिए सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या इमोशनल था, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा नहीं था, बट कॉजेज ऑफ कैंसर्स विच वुड हैव बीन पॉसिबल, मेरे बहुत यंग एज में रूट के टीथ के ट्रीटमेंट्स हुए। मेरे दांतों में फीलिंग होती थी, तो मे बी उससे मर्करी जो दांत होता है उस बॉडी पार्ट पे जाके वो प्रॉब्लम करते हैं, तो फिलिंग में मर्करी लगते हैं, जो रूट कैनल्स और ये सब होते हैं, तो ये हार्डवेयर जो इंस्टॉल होते हैं, जो एंटीबायोटिक या मेडिसिन देते हैं एंटी प्रेगनेंसी की, मैंने सिर्फ 3 साइकिल ही लिए होंगे, 2 बारी कॉपर टी लगवाया था। बट जब मैं टाटा गई तो वो पूछते कितनी बार एंटीबायोटिक लिया, कितने आपने मेडिसिन ली थी, तो मैंने बोला जब आप दवाई लिख रहे थे तब तो बोल रहे थे ये बहुत सेफ है, और अब आज मैं कैंसर से डायग्नोस हुई हूँ तो आप मुझे ये सब रीजंस पूछ रहे हो कि क्या 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 कब कब लिया होगा। तो दे नेवर हैड आंसर कि क्या चीज से आपको कैंसर कॉज हुआ होगा। बट आई कुड रिलेट कि या तो ये टीथ के ट्रीटमेंट, या 13 ईयर्स की एज में जब वो पॉन्ड्स के डिओड्रेंट लॉन्च हुए, बहुत अच्छी खुशबू आती थी, 12-13 साल की एज थी, इतना फ्रेग्रेंस हुआ था कि मैं खूब सारा डिओड्रेंट अप्लाई करती थी। तो दीज आर द लिम्फ नोड्स, हमको कभी सिखाया ही नहीं गया कि लिम्फ नोड्स के लिए भी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमको एक्टिव पूरे दिन रहना चाहिए। सिर्फ वो आधा घंटा पूरे सुबह चल के आ गए, दैट इज नॉट गुड इनफ, बट पूरे दिन हमको सेडेंट्री लाइफस्टाइल की जगह एवरी फ्यू आवर्स हमको थोड़ा वॉक, थोड़ा मूवमेंट्स कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में लिम्फ ड्रेनेज होती है। जैसे हार्ट सर्कुलेट करता है, पंप करता है ब्लड, वैसे ही लिम्फ नोड्स करते हैं सेल्यूलर वेस्ट, जो सेल मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो सेल्यूलर वेस्ट की डंपिंग और मूवमेंट हमारे लिम्फ नोड्स के थ्रू पैसेज से होती है। तो इफ यू आर नॉट रोटेटिंग तो वो नोड्स में जाके जमा हो जाते हैं। तो ये सब अपने पे करते करते सीख रही हूँ। फिर एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना, प्लास्टिक के बर्तन में गर्म चीज लेना, माइक्रोवेव यूज करना, रेडिएशन वाले मोबाइल सर पे रख के सोना, दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इससे क्या होता होगा? Slowly and gradually cancer is not developed in a day, my dear. It takes years and years, मतलब 5 से 10 से 20 साल का भी हो सकता है। तो ये फिजिकल रीजंस होते हैं, एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, ये सब के यूसेज। हमारी डाइट में फाइबर ही नहीं है, हम मैदा, बन, ब्रेड, ये सब फैंसी पिज्जा, चीज, ये सब लाइफस्टाइल में इतना घुसा रखे, और मैं तो दूध इतना बड़ा बड़ा 20 ईयर्स की एज तक नॉन वेजिटेरियन खाया, 20 से 40 तक मैंने बड़ा बड़ा ग्लास दूध पिया है कि फटाफट घट से पिया, वाह क्या एनर्जी मिल गई। तो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन, एंड वेजिटेरियन से आफ्टर 40 आई हैव बिकम अ वीगन। तो आई फील ब्लेस्ड कि स्लोली एंड ग्रेजुअली
The cancer has come as a blessing to me that I have grown and transformed and I am completely in a journey जहां मुझे ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे चांस मिल रहा है अपनी स्टोरी शेयर करने का। लिम्फेडिमा की आपने हाँ बात करी, तो आप जो एक टैपिंग हाँ जानती हैं, वो हमें अगर आप थोड़ा सा हाँ सिखा सकें, प्रोबेबली फीमेल पेशेंट्स, फीमेल व्यूअर्स जो हैं उनके लिए डेफिनेटली। थोड़ा सा यूजफुल होगा। ये तरोई का आता है, बाकी अपने ऐसे नैपकिन भी यूज कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली यही ढूंढने जाना ऐसा ऐसा नहीं है, बट जो प्लास्टिक होती है ना, आई हैव ट्राई टू रिमूव फ्रॉम माई लाइफ स्टाइल। तो प्लास्टिक नहीं है, अभी मैं खाना क्ले के बर्तन में बनाती हूँ, या स्टील होगा या मिट्टी मिट्टी का बर्तन, स्टील का बर्तन, और इसके सिवाय और बर्तन में नहीं करती हूँ। एल्यूमिनियम बंद, नॉन स्टिक बंद, माइक्रोवेव बंद। तो टूथ पाउडर भी मैं खुद अपना बना के यूज करती हूँ, शैम्पू भी अपना बना के यूज करती हूँ, आटा से ही नहाती हूँ या फिर पानी से। तो मतलब धीरे धीरे सीख गया कि हर चीज में केमिकल है, नो बडी हैज विल टेक केयर ऑफ आवर लाइफ। लेबल में अब सिर्फ प्राइस और एमआरपी नहीं पढ़ती हूँ, इंग्रेडिएंट्स में अगर पेस्टिसाइड पड़े हैं तो वो सब पढ़ती हूँ। तो लिम्फ के लिए कभी हमको कुछ सिखाया नहीं गया था, बट स्लोली ग्रेजुअली पता चला। जैसे ये तरोई का हमारे फार्मर्स मार्केट में मिलता है, सूखा हुआ रहता है, तो इसको ऐसे ऐसे करके हमारी लिम्फ के डायरेक्शन में ये करने का। एंड बिफोर, मतलब सूखा बॉडी होता है ना, बिफोर बेदिंग, इट्स जस्ट अ 2 to 5 minute एक्सरसाइज। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी लर्न बॉडी से लिम्फ नोड की डायरेक्शन। तो इसका वीडियो मैं शेयर कर सकती हूँ। फिर पैर में भी ऊपर की तरफ ऐसे उठाते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिफोर टेकिंग अ शावर एवरी डे, इफ यू मेक दिस अ हैबिट, तो हमारे लिम्फ को डायरेक्शन मिल जाती है कि इस तरह से हमको उसके सेलुलर वेस्ट रिमूव करनी है, क्योंकि वहां पे लिम्फ नोड्स की वो है। तो जब यहाँ सूज गया था ना, तो ये एवरीडे कीजिए, और टाइम टू टाइम अपने आप को स्क्रीनिंग खुद करते रहिए। कोई बहुत मेमोग्राम और इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मेमोग्राम्स एंड दीज आर नॉट सेफ। इट्स 40 kgs का एक ऐसा हैवी मशीन आपकी ब्रेस्ट को लाके कॉम्प्रेस किया जाता है, राइट। तो एंड द रेडिएशन इट कॉजेज टू द बॉडी, द पेट स्कैन का वो जो रेडिएशन का बॉटल, तो वो बहुत डैमेजिंग है। वो जो हर 2 साल में जाके चेकअप कराइए, इट्स वेरी स्केरी टू मी। एंड देन आई गॉट टू रियलाइज कि भाई अपना सहमति खुद करिए और अपने आप को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहिए, ऐसे 2 फिंगर से। सब ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब में हम कुछ देखते नहीं है, ये सब अवेलेबल है कि अपना ब्रेस्ट कैसे चेक करें। तो यहाँ से यहाँ पैर, हाथ, गला, और फिर आप फेस, फेस में अलग अलग तरीके के हैं। तो ये सब करेंगे तो आप का लिम्फ, यू आर गिविंग डायरेक्शन कि वहां से वो सेलुलर वेस्ट निकलना है। सो दैट इज इट। और अगर आपके पास ये नहीं है तो अब थोड़ा सा रफ वाला जो टेक्सचर वाला नैपकिन होता है ना, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट करना है वो जरूरी है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, वॉकिंग, एक्सरसाइज, एनी टाइप। विनीता को डांस पसंद है, तो दैट इज ऑल्सो मेडिटेटिव। तो स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव टू डू, नॉट व्हाट अदर्स आर डूइंग। स्विमिंग ही करना जरूरी ऐसा नहीं है, किसी को वॉकिंग रनिंग पसंद है, किसी को जुम्बा पसंद है, किसी को एरोबिक्स है, किसी को डांस है। तो वो टाइप ऑफ एक्सरसाइज चूज करिए, तो आपको वो करना पड़ता है वाला नहीं रहेगा, वो आप करने लगेंगे। समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू कि मुझे करना है, बिकॉज यू एंजॉय डूइंग दैट। तो उससे बहुत एक्सरसाइजेस भी रूटीन में हो जाती है। और डाइट पे तो फूड में चेंज करना है, उससे बहुत इम्पैक्ट आपको दिखेगा। फूड इज लाइक 60%, 20% वुड बी रेस्ट एंड रिकवरी, एंड 20% इज द एक्सरसाइज। दैट मेक्स 100% ऑफ द कंप्लीट पैकेज फॉर हेल्थ। कि आप मेडिसिन भी लेते थे, ये भी लेते थे, तो आपको बिलीव कब हो गया कि आप फ्रूट और अपना जो सलाड है उसके ऊपर आपका बिलीव कब, कहाँ से हुआ, कब से हुआ आपको? वो कौन सी इंस्पिरेशन मिली कि भाई ये करने से ठीक होगा? ये कौन है और ये कैसा हुआ? हाँ हाँ। तो सर ग्रेजुअली देखिए, मेरी दीदी है मीनल जायसवाल जो इस ग्रुप में, शी इज अ इम्यूनिटी कोच। तो उन्होंने पहले ही दिन, जब मैंने उनसे बहुत फ्रीली डिस्कस कर पाती हूँ, कोई भी मुझे प्रॉब्लम आती ना, होती दीदी, तो शी इज माई फर्स्ट मेंटर इन माई लाइफ। तो उनको मैंने बोला, तो शी सेड कि बेटा इफ यू गो रॉ यू कैन हील योर सेल्फ। बट वो टाइम जब कैंसर सुना ना, तो इतना झटका लग गया, तो आई वॉज नॉट वेरी कि इससे ठीक हो सकता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली शी स्टार्टेड गिविंग मी डिटेल्स कि ऐसा ऐसा है। तो सर्जरी कराया। फिर कीमो के पहले भी उन्होंने बोला कि बेटा इफ यू टेक, यू आर ओके टू इट, देन टेक इट, अदरवाइज इससे भी ठीक हो सकते हैं। फिर भी मैंने कहा नहीं दीदी, सबको डर लग रहा है, करा ही लेती हूँ मैं।
तो फिर कीमो और रेडिएशन है, तो टाटा में बोला कि अभी नहीं कराया ना, देन यू कम बैक टू मी, तो अब मत बोलना, 95 ऑफ द परसेंट केस में ये रिलैप्स होता ही है। तो ऐसे डराया मुझे, तो मैंने बोला ठीक है करा लेती हूँ। बट बाद में मुझे पता चला कि कीमो की मेडिसिन बॉडी में जाने से, ये पेट स्कैन का रेडिएशन का बॉटल बॉडी में जाने से कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, घटते नहीं है। वो दे बिकम द फूड फॉर द न्यू कैंसर सेल्स। और जैसे पुराना वायरस छोटा होता है, बट नया वाला और स्ट्रांग आता है। तो ये मुझे धीरे धीरे पता चला। बट मैंने डॉक्टर गौरी रोकम का वेलक्योर से कोर्स किया, फिर डॉक्टर प्रशांति का, फिर डॉक्टर अरुण शर्मा जो यूएसए रहते हैं, बट ही इज नेचर की ओर का गुरुजी का, तो उनके अंडर मैंने कैंप किया। एंड ही कुड कन्विंस मी कि अंचल बिना मेडिसिन बॉडी ठीक करेगा, बट वी नीड टू गिव इट टाइम। रातों रात, और मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो मैं खुद पे अपना एक्सपेरिमेंट और कॉल लेना पड़ेगा। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो एलोपैथी वालों के पास है कि 90% मेरे पेशेंट ठीक होते हैं, तो वो ऐसा मेरे पास रिसर्च नहीं है। बट ओवर एन पीरियड ऑफ टाइम आई हैव गॉट द कन्विक्शन कि मैं फाइन हूँ, आई एम गुड। अच्छा आंचल जी, आप तो अभी आप रेगुलरली चेकअप भी नहीं करवाते हैं? हाँ, मैंने एक बार कराया, तो वो बोले अगली बार आप पेट स्कैन का रिपोर्ट लेके आना। तो मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी। हाउ टू लिव अ बेटर क्वालिटी लाइफ देन अ क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि इकिगाई ये सब बुक में पढ़ा कि प्लांट बेस्ड, होल फूड प्लांट बेस्ड वाले जो भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अपने पर्पस से अलाइंड है, और वो उनकी लॉन्ग लाइफ है ही। जाना सबको है, बट कैसे जीना है वो अपनी चॉइस है। तो आई सही चूज बात है दिस वो वन। तो। फिर मेरा एक कजिन भाई है, उसके एक छोटा बच्चा, उसका न्यूबॉर्न बच्चा है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वैक्सीन लगाने से, कोरोना की वैक्सीन लगाने से भी ये सारे केसेस बढ़े हैं। तो ये सारी वैक्सीन, ये तो आप लोग एल्यूमिनियम, सही है। हाँ, तो मैंने लगवा लिया था, कोरोना के 2 वैक्सीन लगवा लिए थे। मेरे गधी थी, अब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अभी थोड़े थोड़े डिटॉक्स भी अपनी बॉडी को करियो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब बॉडी से निकल जाएगा, बट आई नीड टू गिव टाइम टू माई बॉडी। कोई ऐसा 2 साल में हो जाएगा, 12th पास ऐसा वाला नहीं है, पीएचडी 5 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो आई एम अलाइन टू दिस लाइफस्टाइल, और मैं पूरी लाइफ यही फॉलो करने वाली हूँ। अच्छा। जैन धर्म भी एक्चुअली यही बोलता है कि दूध भी एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आ जाता है। डॉक्टर खदरवल्ली भी यही बोलते हैं, ही इज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया। तो हमको दूसरे बहुत ग्रेन्स भी नहीं खाने हैं। तो एक ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने जाना समझा, क्यों हमको सब्जी से हमारी प्राण शक्ति बढ़ती हमारी सब्जी और फल खा के है। बट हमारा सारा फोकस कितना है, इतना रोटी, इतना भात, इतना दाल, सारा न्यूट्रिशन वहीं से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सारा न्यूट्रिशन, एलिफेंट, राइनोसोरस, हॉर्सेस, सब वेजिटेरियन है, और सब घास पत्ते, और उसमें जाके हेवीएस्ट एंड द fastest animal on the earth are herbivores. तो we can survive best with on the fruits and the vegetables. बट वो स्ट्रक्चर्ड वे में जूसेस भी लेती हूँ, सब लेती हूँ, और मेरी एक्टिव लाइफस्टाइल है, और वेरी गुड। बहुत बढ़िया चल रहा है। कैंप पे जाके अलग ही वाइब्रेशन मिलती है, क्योंकि सत्संग क्या होता है, खाना क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या होती है, सन गेजिंग क्या होता है, ये सबको हमने कभी जाना समझा ही नहीं था। तो वो हम फियर में ही रहते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स फियर देते हैं, हम उसी जोन में रहते हैं। और जब हम ये जाके एक्सपीरियंस करते देन वी रियलाइज कि अरे हमारे जैसे ही लोग और मिलते हैं। एक 62 ईयर्स की लेडी मुझे मिली थी कैंप में, जिनको जब कैंसर फाइंड आउट हुआ था, शी क्योर्ड हर नेचुरली विद हर फूड एंड लाइफस्टाइल एंड नेचर क्योर, नथिंग डूइंग। मैंने कहा मैंने क्यों सर्जरी करा ली यार, आई फेल्ट सो रिग्रेट, क्यों मैं उस टाइम डर गई थी। तो मुझे वो ये नॉलेज उस टाइम क्यों नहीं मिल गई, गुरुजी उस टाइम क्यों इंडिया नहीं आए। तो ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। बट वी स्टिल कैन ट्राई एनी टाइम इन आवर लाइफ, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो मैं, तो कैंगन वाटर आप यूज कर रहे हो, सो हाँ, उसका पीएच आप मतलब क्या मेंटेन रखते हो करंटली? आई गेस इट्स ये 10 तक जाता है। सो करंटली आप जो ट्रीटमेंट में क्या यूज कर रहे हो बेसिकली, पीएच जो? सर लास्ट 1 ईयर जब मैं विपासना गई थी ना, तो मुझे वहां पे ऐसा कनेक्ट आया कि इतनी बारिश हो रही है, भगवान जी मुझे ये रेन वाटर पीना है। तो मैं वहां बॉटल बाहर रखती थी और वो पानी पीती थी कि भगवान ने यही बेस्ट भेजा है मेरे लिए। नवसारी में जाके, सूरत के पास है 1 घंटा, तो बॉटल अपनी बाहर रख देती थी, जब तक विपासना करके आते थे वो बॉटल भर जाती, तो वो पानी पी रही थी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, वही बोलते हैं जो हमारे को यूनिवर्स अलाइन करती है। सूरत में आई कुड फाइंड अ वेंडर जो ये रेन वाटर सप्लाई करते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट अ प्लांट जो ये रेन वाटर स्टोर करते हैं नेचुरली विथ नो एडिटिव्स। एंड क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी आ रहा था उसमें वो बहुत ज्यादा है, एसएमसी का जो वाटर सप्लाई है ना, इसमें मेटल्स बहुत ज्यादा है, कार्सिनोजेनिक है, मेटल्स बहुत ज्यादा है। तो दिस आरओ के नॉट रिमूव, तो इट स्टिल रिमेन्स। तो फिर मैं 1 साल से तो ये रेन वाटर ही ले रही हूँ। आपके पास अलाइन हो जाओगे ना यूनिवर्स से, आपको भी कहीं कुछ मिल ही जाएगा, या तो लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप ये प्लांट अपना खुद डाल सकोगे। क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी पे जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि जमीन पे घर होना चाहिए,
हमारे पास सोलर पावर से चलने वाले घर पे इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स होने चाहिए, रेन वाटर हम स्टोर कर सके, ऐसे हमें क्यों किसी सिस्टम पे डिपेंड होना पड़े, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बन सके और खुद नेचर हमको सब कुछ प्रोवाइड करती है, बस हम कैसे उसको अलाइन कर सके, जहाँ फ्रेश एयर हो, क्यों मेरे को सिस्टम बाहर जाके लेनी पड़े। तो वो धीरे धीरे मुझे पता है मेरे को ऐसा घर भी मिल जाएगा, सोलर पावर से मेरा पैनल से घर चलेगा, रेन वाटर भी स्टोर होगा, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगली मीटिंग में हम जब मेरी बेबी स्टोरी फिर सुनेंगे ना, उसमें होगा मेरे पास। I do not feel hungry. That's one. So I do not eat also if I'm not hungry. ओके So is it normal or what? Or if I take one meal, say in the morning, if I take first meal as fully fruits, thereafter I don't feel hungry. ओके Now how to do the juices then? सर अंदर से भूख लगे ना, उसे बोलते जठर अग्नि जब चालू हो तभी खाना खाना चाहिए, हमको घड़ी देख के टाइम देख के खाना नहीं खाना है। जी जी। तो व्हेन ठीक है, तो जैसे हमारे किचन में जो लेडीज मतलब जो भी पकाते हैं वो जानते हैं, जब हम गैस ऑन करते हैं, फायर इज ऑन, देन ओनली वी कैन कुक। सेम वे हमारे पेट की जो जठर अग्नि है, जब वो खाना डिमांड करे तभी हम खाना देते हैं। तो वो कीन हंगर होती है, जब हमारे जो रूल्स देखते हैं कि दिस इज शोइंग अ हेल्दी बॉडी, तो जब वो कीन हंगर लगे और तब हम खाना देते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है। एंड उसके आगे अगर भूख नहीं लग रही है तो देन दैट इज गुड, हमको बहुत लंबा इंटरमिटेंट फास्टिंग आल्सो हेल्प्स। बट इफ यू आर फीलिंग कि ये कोई उसका सिम्टम है डिजीज का, तो वो पहले आप थॉट हटा दीजिए, भूख नहीं लग रही, थोड़ी देर में ठीक होगा तो रेस्ट कीजिए। बट आई एम नॉट अ राइट पर्सन कि दिन आप सिर्फ रॉ पे आ जाइए जब आपकी बॉडी नहीं परमिट करे, बिकॉज अनाज को डाइजेशन करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, हमारी बहुत सारी प्राण शक्ति यूज हो जाती है डाइजेशन में। देखिए हार्ट की फंक्शनिंग मैंडेटरी है, लंग्स की फंक्शनिंग मैंडेटरी है, ब्रेन की फंक्शनिंग मैंडेटरी है, किडनी की फंक्शनिंग मैंडेटरी है। तो हमारी कितनी ऊर्जा तो ऑलरेडी लग ही रही है, उसमें हम डाइजेशन में अपने वो छोला चना पनीर, और उसमें जो नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल, गुटखा, सिगरेट, मतलब जिसको जो आदत है वो खा के हम सिस्टम को और ड्रेन करते हैं कि तू खाना भी पचा, तू इसका भी लोड ले, लीवर तो वो जूसेस भी निकाल जो अभी तू बना ही नहीं पा रहा है, वो रेस्ट मांग रहा है कि तू भाई मुझे छोड़ दे, इसीलिए मैं भूख का सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, बॉडी इज आस्किंग फॉर रेस्ट। तो अगर वो उल्टी कर रहा है, वो लूज मोशन दे रहा है, तो बॉडी इज ट्राइंग टू थ्रो आउट समथिंग एंड स्टॉप ऑन द डाइजेशन एक्टिविटी, इसीलिए वो भूख का सिग्नल नहीं दे रहा। तो आपको लगे तो आप थोड़े दिन रॉ करके देखिए। एंड रेडिएशन जो नहीं लेना चाहते उसके लिए तो सर मैं बोलूंगी गो अंडर समबडीज गाइडेंस, आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं तो हाँ सबसे फर्स्ट सर मैं तो जूस ही लेती हूँ, क्योंकि वो सिस्टम को जूस। पूरी अल्कलाइन कर देता है। हाँ, क्योंकि वहां हम बॉडी को अच्छा, उसके रफेज नहीं देना कितने? चाह रहे हैं वो। जी जी, आप बताइए फिर। हाँ, तो सर सबसे पहले उठ के मैं अच्छे से, जब तक मुझे अच्छा लगे, और स्लोली सिप बाय सिप हम क्या करते हैं, हम जूस लेते हैं। मेरा खुद का आदत था सर, मुझे अभी पता चला कि जूस तो यू घटाक पानी घटाक खाना 10 मिनट में पूरा साफ, मतलब अगर मैंने 10 केले भी खाए होंगे ना 10 मिनट नहीं लगा होगा। एंड अभी मुझे इस बार गुरुजी ने देखा तो बोला कि बेटा आपको धीरे च्यू करके खाना, swallow करके खाना, अपने पानी को पीना है, खाना है स्लोली चबा चबा के, तो जूसेस घट करके नहीं पीना है। स्लोली धूप में बैठ जाती हूँ, नम 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 करके आराम से नेचर को देखते देखते, पेड़ पौधे हैं मेरे उनके पास बैठ के पीती हूँ। खाना घट घट करके नहीं खाना, बहुत सारा क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, हमको एब्जॉर्प्शन अच्छा हो इसके लिए हमको फोकस करना है कि हम उसको बहुत अच्छे से च्यू करके खा रहे हैं। तो वो हमारे एंजाइम्स और ओरल हेल्थ बहुत अच्छी रखिए। मैं टूथ पाउडर बनाती हूँ, उससे 2 बार ब्रशिंग मैंडेटरी, ऑयल पुलिंग करती हूँ, तो ओरल हेल्थ हमारे एंजाइम्स अच्छे रहेंगे। हमारी टंग हमारी हेल्थ दिखाती है, यू लुक एट योर टंग एंड इट इज शोइंग योर हेल्थ, इंटरनल बॉडी की हेल्थ दिखाती है। साइड में छाले हैं, मुंह पे ऊपर व्हाइट लेयर है, छाले है, तो हमारी इंटरनल हेल्थ हमारी टंग दिखाती है, और उसको क्लीन रखिए। तो ऑयल पुलिंग भी वन टेक्निक है अच्छे से। ओरल हेल्थ तो केमिकल्स में कोई नहीं लेती हूँ अभी, अपना टूथ पाउडर बना के, तो वो भी क्लीन रखिए। दातून करने लगी मैं सर, फार्मा मार्केट जाती हूँ दातून करने लगी, जो कोई अब डॉक्टर बोलता नहीं, तो मेरे को ये जबड़े स्ट्रांग लगने लगे, गन्ने खाने लगी कि इतना अच्छा लगता है ये करके, जो हमने बंद कर दिया, हमने इतने महीन चीजें खाने लग गए, तो ये सब एक्सरसाइज नहीं होती थी, और इसकी अब एक्सरसाइज होने लगती तो इतना स्ट्रांग और अच्छा लगता है। तो दोनों में डेफिनेटली कितना सर, गैप रखते हैं आप, जूस और हाँ फ्रूट सर, में? 1 डेढ़ घंटा तो रहता है, फिर वो खुद जब बहुत तेज भूख लगने लगती है ना कुत्ते जैसी, तब अपना फल लेके काट के खाती हूँ। और अब खाना बनाने का काम इतना कम हो गया ना सर, जैसे ही भूख लगी अपना फ्रूट उठाया, यूं काटा यूं खाया। और सबसे ज्यादा पील्स के पास होती है जो
क्योंकि सन में सर अच्छा पूरी दुनिया सृष्टि चल रही है, हमारे 4th स्टैंडर्ड से पढ़ाने लगते हैं, फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होती है, बट हमारी बॉडी हम्म सनलाइट में चलती होगी ये कहीं नहीं पढ़ाते बुक में। हमारी बॉडी ना चलती होगी, विटामिन डी इज अ हार्मोन, वो सनलाइट में ही बनता है, उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल इज अ बैंडेड टू द बॉडी, कहीं भी जाता है प्रॉब्लम देखता है तो चिपक जाता है। तो इट्स लाइक हीलिंग मैकेनिज्म, बट हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बेकार है, कोलेस्ट्रॉल खराब है, अरे वो बॉडी खुद ठीक कर रही है जहां भी उसको लग रहा है कि यहाँ पे ठीक करने की जरूरत है। तो ये सब फंक्शनिंग हम जितना नेचर में रहेंगे ना सर, घंटों बैठ जाइए नेचर में, आपको प्यार हो जाएगा हम क्या बने हैं। घंटों सुबह शाम, कोई तड़का धूप कुछ नहीं होता कि सनस्क्रीन लगाना है, थोड़ा अपने आप को केमिकल्स वाले एनवायरमेंट से दूर करके नेचर में जाइए एंड सरेंडर योरसेल्फ टू द अलमाइटी। देखिए थोड़ा सा ना सर, हम कपड़े भी ना कैसे नेचुरल पहनना, फैब्रिक छोड़ दिए हैं हम लोग, बहुत सारा पॉलिस्टर और बंद, जैसे पैंट पहनने की जगह आप लुंगी पे आ जाएंगे ना सर, तो आई थिंक सीरियसली ये मैंने एज अ गर्ल सीखा है कि हमने इतने सारे अपने बॉडी को लॉक चोक कर देते हैं कि वो एयर नहीं हो पा रहा है सर्कुलेशन सर, वो आप उसको एरेशन होने दीजिए, लुंगी पहनिए, सीरियसली कॉटन का धोती पहनिए, नंगा रहिए, कुछ रहिए। जो लेडीज पहले ऐसे खुला साड़ी पहनती थी ना, आदिवासी लोग, they will never have cancer, but because we have started wearing such synthetic clothes on ourselves, हमारे यहाँ पे lymph की मूवमेंट नहीं हो पाती और वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर्स। ये मेरा अपना खुद का स्टडी है। तो आई मतलब आपको सुन के अजीब लगे, आई डोंट ट्राई वेयरिंग ब्रा बिकॉज दैट इज स्टॉपिंग आवर लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो ओनली ऑन द डेज व्हेन आई एम गोइंग आउट, अदरवाइज आई स्टॉप वेयरिंग। अपने कॉटन के फैब्रिक पहनिए, कॉटन के इनर पहनिए, टाइट कपड़े मत पहनिए, अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो कॉटन की लुंगी लेके पहनिए, तो उसको जैसे एयर सर्कुलेशन मिलेगा, वाटर अच्छा मिलेगा, कहीं पे रनिंग वाटर हो, फ्री फ्लोइंग हो, नदियां हो, वहां जा जाके नहाइए, उनमें बहुत हीलिंग है सर, बहुत नेचुरल मिनरल्स होते हैं। हफ्ते में एक दिन जा जाके फॉरेस्ट में नहा लीजिए, ऐसे कहीं रनिंग वाटर होता है तो सनलाइट बहुत एक्सपोज कीजिए, उससे बहुत और फास्टर हो जाती है हीलिंग, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो जहाँ नदियां थोड़ी थोड़ी बह रही हो ना, रनिंग वाटर हो, नॉट पूल जिसमें क्लोरीन हो, उसमें और फास्ट होगी ऐसे हीलिंग, ऐसा मेरा समझना है। बाकी गो थ्रू सम प्रॉपर पर्सन। How to grow wheatgrass. I know how to make green juice, but for wheatgrass, I'll check on YouTube. ये भी कोई भी ले सकता है क्या, मतलब जिसको प्रॉब्लम हो, या बच्चे बूढ़े? हाँ जी बिल्कुल, व्हीट ग्रास इज सेफ फॉर एवरीवन, ऑल एज ग्रुप्स, एनी मेडिकल कंडीशन, एनी फिजिकल कंडीशन, बिकॉज हम क्वांटिटी बहुत कम ले रहे हैं। एज आई एम सेइंग कि अगर आपने खाने की प्लेट जितने गमले में आपने पूरा स्प्रेड करके लगा बोया है व्हीट ग्रास के लिए, और उसका अगर आप हाफ क्वांटिटी भी अगर आप एक डोजेज में कंज्यूम कर रहे हो, तो इट इज वेरी नॉमिनल एंड सेफ, राइट अंशल जी? थैंक यू, या थैंक यू, एकदम विनीता, बहुत अच्छा समझाया। एंड एक्चुअली उसे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बढ़ता है। एंड ये सारी जो हरी पत्तियां है ना, वो कैसे सनलाइट ली हुई होती है। डॉक्टर शिवानी जी का भी, बीके शिवानी का भी थोड़े दिन पहले आया था कि वो सबसे बेस्ट फॉर्म होता है हमारे शरीर में वो ऊर्जा लेने के लिए। और व्हीट ग्रास तो कैंसर के लिए लाइक मेडिसिन बोलते हैं। हाँ, मैं बोली सांझ का क्वेश्चन था फॉर मिलेट, अंबाली, सॉरी आई फॉरगॉट। हाँ, तो इट्स वेरी सिंपल। जो 5 बेसिक मिलेट्स हैं, ये बहुत छोटे दाने हैं, तो इनको 6 से 8 घंटे की सोकिंग चाहिए। जैसे ठंडा गर्म मौसम है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठंडा मौसम है तो थोड़ा देर में सीजेंगे, बट इनके बेसिक न्यूक्लियस तक वो सीज जाए, इसलिए 6 से 8 घंटे की सोकिंग रात में कर लिया तो सुबह बना लिया, और सुबह के 6-7 बजे कर लिया तो दोपहर में बना लिया। 6-8 घंटे की जब सोकिंग हो जाए, फिर 15-20 मिनट में एक क्ले पॉट के बर्तन में पकाया, 15 से 20 मिनट में अच्छा पानी देके पका लेते हैं, और ऊपर इतना पानी गीला रहे, मतलब काफी लिक्विडी फॉर्म में पका के एक कपड़े से ढक के, मसलिन क्लॉथ से ढक दिया। फिर वो 4-5 घंटा, जैसे अभी यहाँ मौसम बहुत गर्म है सूरत में, 4-5 घंटा उसको रख छोड़ा, तो जैसे दही जम जाता है ना, ऊपर एक पानी छोड़ देता है, वैसे वो जम जाता है। तो इट मीन्स कि उसमें फर्मेंटेशन हो गया है, तो बहुत सारे अच्छे प्रोबायोटिक एंजाइम्स उसमें बन इकट्ठा हो गए हैं। तो जो भी अपनी रेगुलर में सब्जी दाल स्प्राउट जो लेते हैं, बट वो गर्म नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो गर्म सब्जी को हमने इस अंबाली में ऐड कर दिया तो इसके एंजाइम्स मर जाएंगे। तो वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे हो जाए, वो खाने के साथ आप अच्छी क्वांटिटी के साथ ये अंबाली ऐड करके खाइए। तो एनी मिलेट यू कैन डू, बेसिक 5 मिलेट्स है जो पॉजिटिव हेल्थ में रिजल्ट देते हैं, मतलब हमारी हेल्थ अगर यहाँ है तो वो इसको इम्प्रूव करते हैं। ज्वार बाजरा वो न्यूट्रल मिलेट्स है, वो हेल्थ न्यूट्रल रखते हैं। एंड राइस
और चपाती मतलब ग्रेन्स लाइक गेहूं, वो हमारे नेगेटिव ग्रेन्स है, जिससे हेल्थ हमारी डाउन होती है। इसके लिए पॉजिटिव मिलेट से आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू अंचल जी, आपने टाइम निकाल के इसको एक इतनी अच्छी शुरुआत दी इस सीरीज के लिए। Look forward to meet and listen and hear to many more inspirational journeys